हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, संलग्न परिपथ में 12 ओम प्रतिरोध में शक्ति छः वाट है। 8 ओम प्रतिरोध में कितने वाट शक्ति क्षय होगा। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं अब प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। या प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत वैद्युत शक्ति पर। वैद्युत शक्ति, आइए जानते हैं वैद्युत शक्ति क्या होता है। तो वैद्युत शक्ति जो होता है, किसी भी परिपथ में या प्रतिरोध में जो वैद्युत ऊष्मा उत्पन्न होने की दर होती है वो वैद्युत शक्ति के बराबर होती है। वैद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करें, वैद्युत ऊष्मा को H से, और इस H को हम समय T से भाग दें तो ये हो जाता है वैद्युत ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, जो किसके बराबर होता है, वैद्युत शक्ति P के बराबर। यदि हम बात करें सूत्र की, तो हमारे पास वैद्युत शक्ति निकालने के 3 सूत्र और भी हैं। पहला सूत्र है P बराबर B गुणे आई। ये होता है B विभव, आई क्या है, धारा। या के सिरों के बीच विभव मालूम है, उसमें प्रवाहित धारा मालूम है, तो उस प्रतिरोध में कितनी वैद्युत शक्ति क्षय होगी हम इस सूत्र से निकालेंगे। जो दूसरा सूत्र P है, P बराबर होता है धारा का वर्ग I का वर्ग गुणे में R प्रतिरोध, तो इससे भी निकाल सकते हैं। और जो तीसरा सूत्र है वो है P बराबर B का वर्ग बटे में R। तो ये 3 सूत्र हैं, इन 3 सूत्र का प्रयोग करके अलग अलग तरीके से हम वैद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि हम यहाँ से देखें तो संलग्न परिपथ में हमें 12 ओम प्रतिरोध में शक्ति छः वाट है। 8 ओम प्रतिरोध में हमें बताना कितने वाट शक्ति क्षय होगा। यदि हम देखें इस चित्र में, तो 12 ओम 8 ओम क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जो विभव 12 ओम का होगा वही विभव क्या होगा, 8 ओम का। यदि हम यहाँ पे R1 मान लें क्या, 12 ओम को, और R2 मान लें क्या, 8 ओम को, और जो वैद्युत शक्ति क्षय है 12 ओम प्रतिरोध में, उसको कितना मान लें, P1। तो यहाँ से P1 हमें दिया गया है, वो कितना है, 6 वाट। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 वाट। और अगर हम क्या निकालें 8 ओम प्रतिरोध में, P2 हमें क्या निकालना है, P2 हमें निकालना है। 8 ओम प्रतिरोध में हमें कितना शक्ति क्षय मतलब होगा, ये निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से सूत्र लगाएंगे। देखिए हमें क्या मालूम है, हमें प्रतिरोध दिया गया है और शक्ति क्षय दिया गया है। तो प्रतिरोध और शक्ति क्षय दिया गया है, बी हम निकाल लें। अगर 12 ओम प्रतिरोध में कितना बी होगा, तो वही विभवांतर क्या होगा, 8 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच। तो पहले हम बी निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, P1 बराबर क्या होगा, बी का वर्ग। अब हम P1 नहीं कर रहे हैं क्योंकि बी दोनों के लिए समान है, यहाँ पे R1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम b का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग क्या हो जाएगा, P1 गुणे में R1, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से P1 का मान रखें तो 6 वाट है, कितना है, 6 वाट है P1 हमारा, और R1 कितना है, 12। तो यहाँ से निकालें तो 12 से कितना हो जाएगा, 72। ये आ गया हमारा b का वर्ग। 72 क्या आएगा, ये आ जाएगा 72। और अगर हम b लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 72 वोल्ट। तो यहाँ से हमें मिल गया b। तो ये बी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 8 ओम प्रतिरोध में क्या निकालेंगे, 8 ओम प्रतिरोध में हम निकालेंगे, 8 ओम प्रतिरोध में निकालेंगे कि कितना वैद्युत शक्ति क्षय होगा, तो उसको मान लेंगे P2। तो यहाँ से बात करेंगे P2 की, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, P2 बराबर होगा B का वर्ग बटे में R2। तो यहाँ से देखिए B का वर्ग करेंगे तो ये हमने निकाल रखा है, कितना है, 72 है रूट में। तो इसको रख देंगे 72 का वर्ग बटे में R2 दिया है कितना, 8। यदि यहाँ 72 का वर्ग है रूट में तो कितना बचेगा, 72। तो ये 8 सही से लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा P2 बराबर, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो ये हमारा जो P2 है, मतलब P2 यहाँ क्या है, 8 ओम प्रतिरोध में जो वैद्युत वैद्युत शक्ति क्षय है वो है। तो P2 बराबर यहाँ हो जाएगा 9 वाट। 9 वाट। इस तरह से हमने क्या किया, हमने 8 ओम प्रतिरोध में वैद्युत शक्ति क्षय निकाल लिया, वो कितना है, 9 वाट है। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।